डेमोक्रेटिक सिस्टम को कैसे। गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। रघु जी, आज हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ गए हैं, साथ छोड़ दिया है, हाथ छोड़ दिया है। धोखेबाजी की राजनीति का अंत हुआ। वो लगातार बीजेपी के साथ टाई अप करके अपने मुकदमे वापस कर रहे थे, धोखाधड़ी की राजनीति कर रहे थे, कांग्रेस का काम कर नहीं रहे थे। पार्टी ने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, पार्टी ने जिम्मेदारी भी दी, लेकिन वो चालाकी से पेश आ रहे थे। वो पार्टी के सिस्टम में अनुशासन से रह नहीं सकते थे। अगर नरेश पटेल जो कि बड़ा चेहरा है, हम उनसे डायलॉग करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है कि वो आ जाएंगे तो मेरी स्पेस खत्म हो जाएगी। तो खुद की राजनीति के लिए आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मुंह कर रहे हो, आपको कोई अधिकार नहीं है कि कोई आरोप लगाओ। ये तो धोखाधड़ी की राजनीति है, बेईमानी की राजनीति है, अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। लेकिन अगर पार्टी को पता था कि वो ऐसा कर रहे हैं तो क्या इंतजार किया आपने इस्तीफा दें? वो चालाकी से पेश आ रहे थे, वो टाइम भी ले रहे थे, पार्टी नेतृत्व से मिल भी रहे थे और साथ का साथ अपना एजेंडा भी सेट करते जा रहे थे। तो वो तो हमें मालूम था कि एक दिन ये होना है, तो इसलिए वो अपने रास्ते खुद चले गए। अच्छा किया उन्होंने। और जो चिट्ठी में लिखा है, परोक्ष रूप से राहुल गांधी पर निशाना साधा है, विदेश में रहते हैं, जिस तरीके से राम मंदिर का जिक्र किया है, अलग मुद्दों का जिक्र किया है, कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगा दिए उन्होंने चुनाव से पहले। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, स्टार कैंपेनर थे, राहुल गांधी के गीत गा रहे थे और नरेंद्र मोदी को कोस रहे थे, बीजेपी को कोस रहे थे। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी, जिन राज्यों में वो प्रचार कर रहे थे, अचानक उनकी आत्मा में ये परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन कैसे आ गया कि राहुल गांधी खराब हो गए? यही अवसरवाद की राजनीति है, यही धोखाधड़ी की राजनीति है, यही मक्कारी है पार्टी के साथ। और कहाँ जा रहे हैं, क्या खबर है आपके पास? अब कहाँ जाएंगे हार्दिक पटेल? क्योंकि मुश्किलें बढ़ाएंगे राजनीतिक तौर पर। वो जहाँ जाए उस सिस्टम को खाएंगे। कोई अनुशासन में रहने वाली व्यक्ति नहीं है वो, क्योंकि जिनका ग्रूमिंग इस तरह से हुआ है कि मैं तो पॉलिटिकल सिस्टम से ऊपर हूँ, तो हमें क्या लेना है वो कहाँ जाए, जहाँ मर्जी है जाए। लेकिन उदयपुर चिंतन शिविर में एक तरफ पार्टी 50% युवाओं की भागीदारी और इस बीच ये हार्दिक पटेल पार्टी छोड़ देते हैं, तो एक मैसेज दे रहे हैं कि युवाओं की अनदेखी पार्टी कर रही है। वो एकमात्र युवा हैं देश में, लोकसभा के सदस्य चुने गए, एमएलए चुने गए। क्या डेमोक्रेटिक सेटअप में उनका अनुभव है? अभी तो चंद 6-7 साल हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन किए हुए। इतने तेवर आप अभी दिखा रहे हो जैसे आप सिंबॉलिक लीडर हो पूरे देश के। ये गलतफहमी है। बहुत सारे नौजवान हैं जो वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ कांग्रेस में काम कर रहे हैं। कोई कमी नहीं है लीडरशिप की पार्टी। मेरा आखिरी सवाल है, क्या वो चाहते थे पार्टी के अंदर अपने लिए, क्या मांग रहे थे कि आखिर बात नहीं बन पाई? वो ये चाह रहे थे कि पार्टी मेरे पीछे पीछे चले और मैं जब चाहूँ पार्टी को छोड़ के चल दूँ। वो 6 महीने से बीजेपी से क्यों टाई अप करे, क्यों मुकदमे वापस करवाए उन्होंने? उनको पूछो, आप अमित शाह जी से, गुजरात के मुख्यमंत्री से संपर्क में नहीं थे? लगातार बेईमानी की राजनीति का अंत होना ही है एक दिन। धन्यवाद बात करने के लिए। और गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा, हार्दिक पटेल ने जो पार्टी छोड़ी है, कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ा है, उस पर बयान दे रहे थे। और ये जो राजनीति कर रहे थे हार्दिक पटेल, उस पर सवाल उठा रहे थे। मक्कारी की राजनीति के आरोप वो लगाए रहे हैं, बीजेपी के टच में थे, ये भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। यानी कांग्रेस का पलटवार हार्दिक पटेल पर। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।